नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन पे। बहुत ही संक्षिप्त में हम 2 शब्दों के माध्यम से कैसे जानेंगे फायर सेफ्टी और प्रिवेंशन के बारे में, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मुख्य रूप से जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है, तो हमारा जो मेन जो फ़ोकस होता है, वो किन बातों पे होना चाहिए? हेल्थ केयर फायर सेफ्टी सिस्टम में 4 इसेंशियल स्टेप जो कि आप देख पा रहे हैं RACE रेस ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आर रेस्क्यू एनीवन इन इमीडिएट डेंजर ऑफ द फायर। रेस्क्यू करना है, अगर फायर में कोई अंदर फंसे हुए हैं तो उनको पहला हमारा जो प्राथमिकता होगा उनका हम रेस्क्यू कर लें। दूसरा जो ए है, अलार्म, पुल द नियरेस्ट फायर अलार्म एंड कॉल फायर रेस्पॉन्स। तो जो घंटी है, जो भी फायर रेस्पॉन्स के लिए है, जो नियरेस्ट जो अलार्म है, उसको हमको बजाना है ताकि सभी चौकन्ने हो जाए, सभी जगह मैसेज पहुंच जाए, जो रेस्पॉन्स टीम है वो पहुंच जाए। सी, कंटेन लाइफ बाय क्लोजिंग ऑल डोर इन द फायर एरिया। जो फायर एरिया है वहां पे जो डोर ओपन होंगे उन तमाम को बंद करने की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि जो हवाएं हैं आग को और तेज प्रज्वलित करती है, इसीलिए हमें इसको क्लोज करना जरूरी होगा। ई फॉर एक्टिंग्विश स्मॉल फायर, इफ नॉट लीव द एरिया एंड क्लोज द डोर। ठीक है, और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए जहां पे कम आग लगे हुए हैं, कम मात्रा में लगे हुए हैं। इफ नॉट, यदि संभव नहीं हो रहा है तो उस एरिया से दरवाजा को बंद करके हट जाना चाहिए। मुख्य रूप से फायर सेफ्टी के जो रूल हैं, यहाँ पे जो फायर गेज आपको दिख रहा है, तो इसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या आप फॉलो करेंगे। इसमें भी जो 4 शब्द है, पास, PASS, हमने अभी रेस बताया, RACE, और आगे हम बात कर रहे हैं पास पे। जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फायर एग्जीक्यूटर का किस तरह से आप उसको ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहला है पी फॉर पुल, पुल द पिन, पिन को खोलना है, खींचना है उसको। होल्ड द यूनिट राइट, और उसको राइट पकड़ना है। ठीक है, अपराइट में उसको पकड़ना है। ठीक है, ए फॉर एम। अब उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा कि स्टैंड बैक सेवरल फीट फ्रॉम द फायर एंड एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। जहां से आग उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वहीं पे नोजल को टारगेट करके रखना है, कुछ दूरी खड़े होकर के, स्टैंड बैक सेवरल फीट फ्रॉम द फायर, कुछ फीट दूरी पे खड़े होकर के जहां पे आग की शुरुआत हो रही है वहां पे हम उसको आपको बुझाने की कोशिश करेंगे। एस फॉर स्क्वीज, स्क्वीज द ऑपरेटिंग लेवर टू रिलीज द एग्जीक्यूटिंग एजेंट, है ना। उसके बाद जो आपके फायर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, उसको नोजल को पकड़ करके जो ऑपरेटिंग लीवर है उसको आपको धीरे धीरे वहां पे छोड़ना है, उसको ले जाना है। फायर विल इनिशियली फ्लेयर, प्रारंभिक में तो जो आग है वो तेज जलेगा, बट कीप स्क्वीजिंग लीवर,
पर आपकी जो लीवर है उसको आपको पकड़ के रखना है, उसमें से बुझाने की कोशिश करना है, गैस छोड़ना है, ताकि जो है धीरे से वो बुझ जाए। चौथा है एस, एस फॉर स्वीप। स्वीप द नोजल फ्रॉम साइड टू साइड एमिंग एट द बेस ऑफ द फायर अंटिल द फायर गोज आउट। और उसके बाद नोजल से, जो नोजल है उसको एक साइड से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, इस तरह से करके जहां पे जो आग उत्पन्न हो रही है वहां पे आप बुझाने की कोशिश करना है, जिसके बाद वो फायर जो है बुझ जाएगा। तो ये जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है, मुख्य रूप से पास इसको समझना है। पी फॉर पुल, ए फॉर एम, एस फॉर स्क्वीज और एस फॉर स्वीप। तो आप जैसे ही, हम सभी अनुभवी हैं, जानते ही हैं किस तरह से आग बुझाई जाती है, पर कोई इक्विपमेंट दिया जाता है तो इस इक्विपमेंट के आधार पर जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करते हुए हमको उस कार्य को करने की जरूरत होती है। तो ये शब्दों को याद रखिएगा। RACE, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, पूल, एम, स्क्वीज और स्वीप। तो ये 4 वर्ड के हैं जो आप फायर सेफ्टी के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में वीडियो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीन में जो दिखाई दे रहे हैं उस तरह से आप इसको अपने छोटे-छोटे में याद कर सकते हैं, और इसका उपयोग जैसे एनक्वास हुआ, कायाकल्प हुआ, जो एक्सटर्नल आते हैं तो उनको आप बता सकते हैं, और आप खुद से जो है इसका उपयोग करके चेक भी कर सकते हैं। इस मेथड का उपयोग करके आप अन्य लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।